मंगलमूर्ति मोरया। जी चलिए भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक 385 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर वैट हैं। और आज आपका जो विषय है वो है भगवत दर्शन पार्ट 13। इससे पूर्व भी आप 12 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से अनुरोध करते हैं कि अपना उद्घोषणा करें। सभी बंधुओं को प्रणाम। भगवत दर्शन का आज सुविचार। तो भगवत दर्शन की आज श्रृंखला में आज का विषय है राजयोग। गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो धृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जैसा नाम है राजयोग, यानी या तो कोई ऐसी साइंस है जो किंगली है, राजा जैसी है, या कोई ऐसी साइंस है जो सीक्रेट है। राजयोग का प्रकरण योग विधा में सबसे पुराना है। भगवान गीता श्री में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मन इच्छवाक में बगी एवं परंपरा प्राप्त में राजऋषो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप। ऐसा नहीं है कि योग पहले नहीं था, ऐसा नहीं है कि योग आज नहीं, ऐसा नहीं है कि योग कल नहीं रहेगा। ये सृष्टि का अनवरत क्रम है। राजयोग की जो विधा है उसके लिए अनेक शास्त्र हैं। आचार्यों ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अनेक शास्त्रम और बहुवेदितव्यम और अल्पस्य कालो भवश्च विघ्नः यत् सारभूतं तदुपासितव्यम् अंशो यथा क्षीरमिमां भूमिष्ठम्। हमारे पास समय तो बहुत थोड़ा है और शास्त्रों की कोई गिनती नहीं, और उन शास्त्रों में जानने के लिए भी अपरिमित विषय हैं। तो ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए। दिशा निर्देश ये है कि जैसे हंस नीर क्षीर का विभाग करता है, उसी तरह हमें ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जो सहज और सरल। तो राजयोग की विधा योग दर्शन में है। हमारे जो दर्शन के शास्त्र हैं वो 6: सांख्य और योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन की सीढ़ी उच्च शिखर पर है और उसके अनुसार
सब कुछ एक ब्रह्म ही है और हम उसी के अंश हैं। राजयोग का विषय योग और सांख्य में आता है, जिसमें पुरुष और प्रकृति दो स्वरूप हो जाती। पुरुष सब में व्याप्त है और वही जब क्षोभ होकर प्रकृति क्रियाशील होती है तो सबका अवतरण होता है। तो राजयोग में आज मैं एक ऐसे साधारण मार्ग से चलता हूं जिसे वर्तमान काल के आचार्यों ने सुलभ किया। तो ऐसे सुलभ आचार्य की सबसे पहले मैं वंदना करता हूं। हमसे बहुत नजदीक में एक 200 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है, उसके बाद इधर राम झूला बना हुआ है। तो राम झूला का निर्माण जो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी ने किया है और इसके प्रणेता स्वामी शिवानंद जी महाराज। और शिवानंद जी महाराज कुछ साधारण व्यक्तित्व नहीं, वो अपने काल के 1869 के पीरियड में डॉक्टर थे, एमडी थे और मलाया में उन्होंने लंबे समय तक काम किया और वहां के मजदूरों की दशा देख और सब कुछ छोड़ करके ऋषिकेश आ गए और वहां पर उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना 1936 में की और योग वेदांत फेरास्ट एकेडमी का एक कोर्स प्रारंभ किया कि किस तरह से व्यक्तित्वों को उभारा जाए। तो किसी भी विषय को जानने के लिए हमें पहले उसमें स्थिर होना आवश्यक है। तो उनकी इस मोनास्ट्री में एक संकीर्तन चलता है, बहुत सुंदर है, सिंपल है और वो हमारे जो चारों संप्रदाय हैं उनके आचार्य सिद्धांतों को लिए हुए भी। उस संकीर्तन को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आप ध्यान से और गहराई से उसके एक एक शब्द में जाएंगे और हो चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं। परमात्मा के राजयोग की व्यवस्था के लिए, क्योंकि ये गोपनीय सब्जेक्ट है, इसलिए महाराज जी ने किस तरीके से उसका प्राकट्य किया है। इस संकीर्तन की एक एक लाइन उसका विषय है। हम प्रारंभ करते हैं महाराज जी श्री चरणों में से अर्पित करते हुए संकीर्तन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्षि मां। श्रवण भव श्रवण भव पाहि मां। कार्तिकेय 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 रक्षि मां। कार्तिकेय 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 रक्षि मां। सुब्रमण्यम 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 रक्षि मां। जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि मां। श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्षि मां। जय गुरु सेव गुरु हरि गुरु राम। जगद गुरु परम गुरु सदगुरु श्याम। ओम आदि गुरु अनादि गुरु आनंद गुरु ओम। चिद गुरु चिद घन गुरु चिन्मया गुरु ओम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। आंजनेय 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 पाहि मां, हनुमत 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 रक्षि मां। अब वर्तमान में जो आचार्य हुए उनके लिए समर्पण। दत्तात्रेय 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 पाहि मां, दत्त गुरु रक्षि मां। शंकराचार्य 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 पाहि मां, भगवदुपाद 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 रक्षि मां। सद्गुरुदेवा 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 पाहि मां, शिवानंद 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 रक्षि मां। चिदानंद 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 रक्षि मां। चिंतामणि 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 रक्षि मां। चिंतामणि 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 रक्षि मां। योगानंद 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 रक्षि मां। योगानंद 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 रक्षि मां। गंगे रानी गंगे रानी पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षि मां। समष्टि और व्यष्टि की सत्ता को समर्पण। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पाहि मां। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पाहि मां। ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्षि मां। ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्षि मां। ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्षि मां। ओम आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षि मां। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षि मां। राजराजेश्वरी 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 पाहि मां। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी रक्षि मां। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी रक्षि मां। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। तो इस विलक्षण कीर्तन की ध्वनि से हमने अपनी सत्ता को मूल सत्ता में समर्पण के लिए प्रेषित किया। ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है परमात्मा से प्रारंभ होके और हमारे स्वात्मा से कैसे फैलती है, ये राजयोग का विषय है। प्रस्थान त्रयी में जो हमारे 3 ग्रंथ हैं उनमें से जो गीता जी हैं उसकी जो पुष्पिका है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। और उसमें फिर 18 अध्याय में उसका उल्लेख। श्री गीता जी के जो 18 अध्याय हैं ये 3 पार्ट में बटे हुए। पहले के 6 अध्याय, फिर बीच के 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय। ये जो महावाक्य है तत् त्वम् असि, इसका विस्तार है। पहले के जो 6 अध्याय हैं वो त्वम् है, बीच के 6 अध्याय हैं वो तत् हैं और आखिर के जो 6 अध्याय हैं वो असि का विरूपण करते हैं। राजयोग का विषय गीता में ठीक केंद्र में आता है।
और ये जो केंद्र का जो अध्याय है वो अध्याय 9 है। इसका नाम ही है राज विद्या राजयोग। और राज के मतलब में कोई ऐसी चीज है जो है तो सही अस्तित्व में पर प्रकट नहीं। हम लोग सब जानते हैं सीक्रेट। तो परमात्मा का सीक्रेट सृष्टि में ये है कि सारी शक्तियां क्रियाशील रहते हुए दिखाई देती हैं, परंतु वो छुपी हुई। हमारा स्वरूप भी ढका हुआ है, प्रकृति के भी सभी स्वरूप ढके हुए हैं। साधारण उदाहरण ऐसे दे देते हैं, जैसे हमारा ये अखबार रखा हुआ है या जितनी भी दृश्यमान जगत में चीजें हैं उनमें अग्नि छुपी हुई है। दूसरी सहायक अग्नि का सहारा मिलते ही उसमें से प्रकट होकर बाहर आ जाती है। आज हम जो साधारण विज्ञान में बढ़े हुए हैं और पूरे पृथ्वी तत्व पे, जल में और आकाश में अनंतर खोज करने में लगे हुए हैं, ये सब भी योगी ही हैं, पर उनकी दिशाएं भिन्न है। ये भी उस रहस्य के प्रत्युत्पादन करने का अभ्यास कर रहे हैं। ब्रह्मांड में क्या है इसकी खोज लगातार हम कर रहे हैं। तो दो ही खोज है हमारी, बाहर खोज और अंदर खोज है। बाहर की खोज करके हम ऐसा करने का अभ्यास करते हैं कि हम सभी को उससे लाभान्वित कर सकें। आंतरिक खोज में ये है कि हम अपना कल्याण कर सकें। कल्याण की विधा क्या है? तो इस राजयोग के अध्याय में जो पूरी दुनिया में जितने भी राजयोग के केंद्र चल रहे हैं वो इसका खुलासा करते हैं कि ये गोपनीय विद्या है और ये ज्ञान विज्ञान सहित। इसमें ज्ञान भी और विज्ञान भी। ज्ञान के अर्थ हैं कि जिन चीजों को हमने अपने किसी भी स्रोत से प्राप्त करने का अभ्यास किया है। जैसे कि हमारे पास क्या है? ज्ञान के औजार, हमारे ज्ञान की इंद्रियां हैं, कर्म की इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है इसमें से। और ज्ञान की बात क्या करते हैं? सेवन किसका है? विषय का है। रामचरित मानस की एक अर्धाली है जिसमें पूरी तरह से इसको लिखा हुआ है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक से अधिक सचेता। विषय यानी 5 विषय। विषयों को हमेशा क्रम से अगर आप देखेंगे तो बहुत लाभ होगा राज विद्या को जानने में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्योंकि हमारे को जिनका अनुभव होता है इन 5 चीजों का, 5 ज्ञानेंद्रियों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का, ये अपने आप में जो 5 तन्मात्राओं से बने हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से, ये पंचीकृत है। एक हिस्सा एक तत्व का और बाकी के कटे हुए 4 हिस्सों के आधे आधे हिस्से। इसलिए हमें इनमें से वो चीज स्पष्ट संज्ञान में नहीं होती, क्योंकि बहुत गोपनीय बात है। इस गोपनीय बात को पिछली बार भी कई हिस्सों में आया है, लेकिन आज थोड़ा सा खुलासा की जरूरत है, क्योंकि राजयोग का विषय। ये जो प्राकट्य है, ये प्रकृति के 3 गुणों में से जब क्षोभ होता है परमात्मा की कृपा से जीव कल्याण के लिए, तो प्रकृति मानी क्रियाशील जो तत्व है, इसका जो सतोगुणी भाग है उससे स्थायी सृष्टि में कार्य करने वाली 3 शक्तियों को आधार मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये सतोगुण प्रधान है, परंतु सतोगुण प्रधान होते हुए भी इनमें ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, क्रिया करते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, और उसके पालन पोषण में विष्णु भगवान लगते हैं, ये सतोगुण प्रधान। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कार्य है कि उसके संवरण का काम करते हैं।
ये प्रकृति के सतोगुणी अंश के 3 हिस्सों का भाग है और ये समष्टि का भाग है। जो समष्टि में है वो व्यष्टि में नहीं। हम सीधे सीधे उससे जुड़े हुए हैं। कभी ये कोई ना समझ ले कि हम पृथ्वी पर ही केवल बैठे हुए हैं। अब अगर पृथ्वी पर बैठे हुए हैं तो पृथ्वी किस पर बैठी हुई है? पृथ्वी को आप साथ जोड़ लीजिए तो पता लगेगा इतना बड़ा जो ये गोला है ये पूरे आकाश में घूम रहा है। किस शक्ति से घूम रहा है? किसके ऊपर बैठा हुआ है? इतनी गोपनीय बात है कि जब इसको खोल के देखने लगेंगे तो एकदम से विस्मित होने लगेंगे, आश्चर्य होने लगेंगे। और जब तक विस्मय ना हो, आश्चर्य ना हो, तब तक किसी भी योग की किसी विधा में जाने का कोई कारण बनता नहीं। तो ये विस्मित होने का विषय है। तो समष्टि व्यष्टि में जो हमारे अंदर सत्ता समष्टि की है उसमें मूल सत्ता ये 3 है। और कीर्तन में भी हमने यही बात कही थी कि ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति पाहिमाम, ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति रक्षमाम। इन तीनों शक्तियों का इसके अंदर पूरी तरह से आवेश और उसके अनुसार ही हमारा ये शरीर स्थिरता को पा रहा है। और हमारे जो स्वयं का अस्तित्व है वो इस प्रकृति का जो रजोगुण है उस रजोगुण के प्राकट्य से ही हमारी ये शक्ति बनी हुई है। और 84 लाख की जितने योनि हैं वो सब इसी में से उद्भूत है। और कीर्तन में हमने ये कहा पराशक्ति महाशक्ति पाए, ये पराशक्ति का स्वरूप है। और इसमें 3 ताकतें हमको भरी हुई है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये तीनों का ये पिटारा है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का पिटारा है। देखिए आप इच्छा करते हैं, ज्ञान के स्वरूप से उसे समझ भी लेते हैं और क्रिया में आप पा जाते हैं। ये 3 शक्तियों के अलावा आपके पास है नहीं। अब ये जो पिंडा हम लिए घूम रहे हैं जिसका अवसान हो जाता है, जब तक हैं तब तक हम बैठे हैं, बड़े अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं और थोड़ी देर में होता है कि भाई ये तो पड़ा रह गया और कुछ ही बाहर चली गई। तो ये जो गोपनीय बात है, इस गोपनीय बात का ही आज विषय है। इसके विषय प्रारंभ भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गोपनीय बात तो गूंगा का गुड़ है, वो गूंगा जाने या गूंगा के घर के जाने। खैर इसमें आगे बढ़ के देखने की कोशिश करते हैं कि 2 गुण हमने देखे। प्रकृति की जो साम्य अवस्था थी, जब प्रकृति प्रकट नहीं हुई थी यानी सृष्टि प्रकट नहीं हुई थी, तो उसके 3 गुण विद्यमान हम सभी जान रहे हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें से सतोगुण से ये शक्तियां प्राकट हुई और रजोगुण से जीव प्राकट हुए। जीव सत्ता में ये जो आधार मिला हुआ है, जो हमारा ये भौतिक शरीर है और आंतरिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये इस सत्ता की जो प्रकृति है उसके तमोगुण का ये पसारा है। इस बात को बहुत गहराई से और ध्यान से सुनने की जरूरत है, तभी हम साथ करके इस गोपनीय बात का ताला कुछ खोल पाएंगे और उसके भीतर घुस पाएंगे। ये जो तमोगुण भी है ये भी बहुत बलशाली है और ये शक्ति प्रधान है। इसके 3 पार्ट हैं, मल, आवरण और विक्षेप। तो ये जो आवरण है यही हमारे इस संज्ञान को भुलाए रहता है। ये आवरण जो है वो 2 तरह का, ये असत है और आभान है। असत के अर्थ ये है कि आवरण सत नहीं है, इल्यूजन है। जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूं और रोशनी चली जाए या कनेक्शन चला जाए तो मैं आपके सामने नहीं दिखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चला गया। एक उसकी देव की सत्ता की शक्ति हटते ही ये त्रिपुटी काम नहीं करती। तो ये असत है और अभान है। अभान का अर्थ है इसका भान भी नहीं हमको होता। जैसे कि कोई गमी हो गई कहीं, मान लीजिए अपने मोहल्ले पड़ोस में ही हो गई, तो हमको थोड़ी देर के लिए वेदना होती है कि भाई ये हो गया, अब तो चलो हिंडन चलना है, जाना है, ऐसा करना है, ऐसी बातें आती हैं, उसके साथ संबंध रहते हैं।
और वहां से जाने के बाद जैसे ही चिता में अग्नि लगी, पीछे वो यू टर्न हुआ और वो शमशान रूपी वैराग्य आपका समाप्त हो गया। आप जैसे गए थे फिर कोई बहुत और नजदीक का आदमी घर का चला जाए तो कुछ लंबे काल तक वो टिकता है, और अगर स्वयं चला जाए तो कितने काल तक टिकता है, ये तो स्वयं को ही आभास होगा। तो ये जो आवरण है ये असत है और आवान है, इसको धीरे धीरे से बहुत अंदर प्रवेश कराने की जरूरत है कि ये जितनी भी चीजें असत हैं और भान नहीं हो रही हैं, ये सब तमोगुणी। और जो प्राकट्य है इस संसार का, उसमें हम भी शामिल हैं, वो विक्षेप, यानी तमोगुण जो ठहराव है वो जो फैलता है तो कैसे फैलता है, जैसे टॉर्च में से रोशनी आती है और टॉर्च में फैलाव होती चली जाती है और पास में सबसे ज्यादा होती है, जितना दूर तक रोशनी जाती है वो मध्यम होती चली जाती है। तो इसको आप गहराई से मेरे साथ चलिए, ऐसे आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, तो इसको पकड़े रहिएगा तो गिरेंगे नहीं। जैसे ही इससे रोशनी आती है तो सबसे पहले प्राकट्य इसमें आकाश का होता है, और आकाश में कुछ भी नहीं है, यानी व्योम जो है वो शून्य है। इच्छा शक्ति के बल पर इस व्योम में से वायु शक्ति की उत्पत्ति होती है, और वायु से फिर अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस तरह से इन 5 तन्मात्राओं का निर्माण होता है। तन्मात्रा मीन्स तत्मात्रा, ओम तत् सत, जो परमात्मा के स्वरूप में जो प्रकट स्वरूप है उसमें से तत् का फैलाव हुआ 5 रूपों में, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो तत्व हैं इनके स्वभाव को जानने की जरूरत है, ये गोपनीय विज्ञान। हम अपने स्वभाव को ढूंढते हैं, परमात्मा के स्वभाव को ढूंढते हैं, चीजों के स्वभाव को ढूंढते हैं। ढूंढने की कोशिश करिए आकाश का जो स्वभाव है, और 2 चीजें हैं, स्वभाव और गुणधर्म। गुण धर्म से तो उसकी पहचान होती है, जैसे आकाश का पता करना है, किस जगह कितना आकाश, कैसे पता करेंगे? देखिए ये ताली बजती है, इसमें कितना आकाश है, इसमें कितना आकाश है, इतने में कितना आकाश है। ये मोबाइल बजा, इसमें कितना आकाश है? आवाज हम बोल रहे हैं, इसमें कितना आकाश है। यानी आकाश का जो परिचय हमारा है वो केवल साउंड है। साउंड मैनिफेस्टेशन हो रही है तो उसमें आकाश की हमें अनुभूति हो रही है। और वायु का जो परिचय है वो टच से, आप छुएंगे, पंखा चल रहा है, स्किन टच कर रही है तो वायु का आवाज हो रहा है। बहुत गहराई से अगर मन नहीं लगे तब भी सुनने की आवश्यकता है। सुन में परमम वच, ये परमात्मा की आवाज है। हम केवल लाउड स्पीकर की तरह से, एज मास्टर वॉइस की तरह से बज रहे हैं। वायु से अग्नि, अग्नि क्या है? कलर, फॉर्म, इस रूप कोई भी दिखाई दे रहा है। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, जल की अनुभूति रस से है। और रसना जो है बता देती है किसमें कितना जल है। भाई संतरे का कैसा जल है? इसकी पृथ्वी कैसी है, नींबू पानी कैसा है। आजकल तो क्या नींबू का नाम लेना ठीक नहीं है, तो उपलब्धता ही नहीं है इसकी। तो रसना यानी रस तन्मात्रा का अनुभव कैसे होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध की अनुभूति नासिका के। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व तो नासिका कर रही है। तो पृथ्वी की पहचान करनी है तो गंध से होगी। किसी भी स्थान की पृथ्वी, किसी वस्तु की पृथ्वी, किसी चीज की गंध
छोटे बच्चे गंधों को बहुत जल्दी पहचानते हैं। 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो गोद में आते हैं जाते हैं, अपने आप पहचान लेते हैं कैसी गंध है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। एक छोटी सी बात कह के इसको बंद करते हैं कि 5 तन्मात्राएं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी पहचान शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से, यानी साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। लेकिन इनके स्वभाव गोपनीय हैं। आज बहुत गहराई से, बहुत तन्मयता से इन स्वभावों में अपनी बुद्धि को लगाने की जरूरत है। जैसे परमात्मा का स्वभाव गोपनीय है, ऐसे प्रकृति की सभी तत्व गोपनीय हैं। इसलिए ये राज विद्या, गोपनीय विद्या का आज विषय लिया गया है। ध्यान देने की जरूरत है। इस संसार में जितने भी आप गोपनीय रहेंगे, उतनी ही ऊंचाइयों को पा जाएंगे। इस संसार का रहस्य ही गोपनीयता है। परमात्मा गोपनीय बने रहते हैं। गोपनीय रहने का अर्थ ये नहीं है कि झूठ को छुपाना है। कोई कभी ये समझ ले कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। सत्य को छुपाए रखना है, सत्य के ऊपर चलना है, सत्य की पीढ़ी को ही हाथ में वीणा को लिए रहना। तो सत्य का जो अंश है, ओम तत् सत, तो सत्य के अंश में इनके स्वभाव को जानने की जरूरत है। आकाश का स्वभाव शोक है। गीता पहले अध्याय से प्रारंभ होती है, उसमें विषाद योग होता है। जब तक विषाद न हो तब तक किसी उपासना, साधना, आराधना का कोई अध्याय शुरू नहीं होता है। जैसे ही कोई तगड़ी चोट लगती है तो एक आवाज होने लगता है कि भाई कोई ये मार्ग दुखा है तो कोई उसका उपाय भी है क्या। भगवान बुद्ध को ऐसा महसूस हुआ। अभी कल बुद्ध पूर्णिमा होकर निकली है। योग शास्त्र का बुद्ध के जो विषय हैं उससे सीधा सीधा जोड़ है। दुख है, ये निश्चित बात है, तो दुख के निवर्तन का मार्ग भी है। बौद्ध का जो मार्ग है और ये योग का जो मार्ग है वो कोई भिन्न नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि जब आत्मा परमात्मा की बात चलती है तो भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं, यानी पूर्ण गोपनीय हो जाते हैं। कहते हैं अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पर ये जो शास्त्र हैं हमारे, इनमें वेदांत में जाते जाते वो खुलासा कर देते हैं कि भाई गोपनीय बात है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सब कुछ वही, सब कुछ नहीं। तो इस विषय की गोपनीयता को हम छेड़ से पकड़ लें कि आकाश की गोपनीयता शोक है, और इस शोक के निवारण के लिए ही इससे उत्पन्न वायु होती है, और जिसका जो स्वभाव है वो काम है, यानी इच्छा शक्ति का ये प्रामाणिक है। और काम क्यों है कि काम में हमारी बहुत रुचि है, कर्म फल में हमारी बहुत इच्छा है कि सब कुछ कर डालेंगे और हम जो करेंगे वही होगा, रिजल्ट वही आए। तो ये जो काम के हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, इसी से हमें जाति, आयु और भोग, ये 3 चीजें मिलती हैं। आप इच्छा कर लीजिए कि कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है, कितनी उम्र आपको यहाँ चाहिए। वेद तो ये कहता है कि इस शरीर में आप 300 वर्ष रह सकते हैं, और सारी इतर योनियां, उन्हें बड़ी बड़ी योनियां, कछुआ बन जाइए, 11 साल की उम्र पाइए, हाथी बन जाइए, क्या बनना पसंद करेंगे हम, ये अपना अपना प्रोरोगेटिव है। शक्तियों के रूप में भाई हम कौन सी हिंसक बनना चाहते हैं, तो क्या शेर ठीक रहेगा, या कोई बाघ अच्छा है, या कोई और रूप लेना है। तो आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा बैठे, यहीं बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं, निवास कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। कह रहे बताओ आप सही, कुछ बोलो, कुछ करो, इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए। तो काम है वायु का, जो इसमें मैनिफेस्टेशन है वो काम है, यानी इच्छा शक्ति। और आपकी इच्छा शक्ति पूर्ति ना हो तो आपको एक हथियार दिया हुआ,
वायु के बाद आकाश, वायु के बाद अग्नि है। तो अग्नि का स्वभाव क्रोध है। अग्नि कहीं भी आ जाएगी तो जब तक परमात्मा की कृपा न हो तो अग्नि का तो विध्वंस ही गुण और जात वेद के रूप में पालित कर रही है। रोज कहते हैं जात वेद इधर नमो इधर नमो इधर नमो, सारा वेद कह रहा है। तो स्वभाव अग्नि का हुआ क्रोध, यानी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध करने का हमको पूरा अधिकार प्राप्त हो गया। कितना अधिकार देके भेजा है हमें यहाँ देखो। तो आकाश, वायु, अग्नि और जल, और अगर क्रोध की मान लो व्यवस्था खड़ी ना हो और काम की पूर्ति हो जाए, सब दुनिया समेट के रख लो, यानी कि लोभ। इसका स्वभाव है लोभ, और तीनों को मिलकर हो गया मोह। और पांचवी जो तन्मात्रा का पंचीकरण है वो पृथ्वी है। तो शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और पृथ्वी का भय। अब क्या होगा, ये चारों की चीजें खत्म न हो जाएं, आप कोई एक टुकड़ा पृथ्वी का लेके देख लीजिए अभ्यास करके। आपका अगर कुछ नहीं मिला है माँ बाप से तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कोई मैल आपको नहीं मिला है। अगर आपने कोई एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, अब जो आप निर्द्वंद घूमते थे, जैसे चंबल के क्षेत्र में बागी हाथ पे प्राण लेकर के घूमते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कोई हमें आवश्यकता नहीं, भय की क्रांति शुरू हो गई। इस शरीर में जो भय व्याप्त है इसी वजह से है कि कहीं इसको कोई मार न डाले। ये अभिनिवेश क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा, जीवन क्लेश में ये पंच क्लेश और ये पंच तन्मात्राएं जैसे जैसे अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो परमात्मा के जो गोपनीय ताले हैं, अंदर ताले बंद हैं, चाहे वो पद्मनाभ मंदिर के बंद हो, चाहे वो ज्ञान वापी में, या कहीं भी ताले जहां भी लगे हो, जैसे जैसे खुलते हैं तो वो रोशनी उसकी आने लगती। तो हम इस अगर इनके स्वभाव से परिचित हो जाएं तो राजयोग की जो और विधाएं हैं, और राजयोग में परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वो इतना सहज है, इतना सहज है कि लाइट ऑन करने में तो देर होती है और उसकी प्राप्ति में कोई देर नहीं। ये अनुभूत विषय है, ज्ञान विज्ञान का विषय है। और अध्याय 9 में इसी को कहा गया है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। पवित्र मन ये प्यूरिफाई करने वाली विद्या है, इससे आपका हृदय जो है प्यूरिफाई होगा। कौन चीज प्यूरिफाई होगी? हृदय का आपका अंतःकरण प्यूरिफाई होगा। तो जो नेगेटिव एक्टिविटी जितनी भी यहाँ से सब सामान इकट्ठा करके रखने की, दूसरों को धता बताने की है, जिसके 20 लक्षण जो है अध्याय 13 में दिए गए गीता में, ज्ञान के साधन के 20 मार्ग बताए हैं। थोड़ी देर के लिए लिफ्ट ले लेते हैं, फिर आगे इसमें चलते हैं। और लिफ्ट में ये है कि ज्ञान के जो 20 साधन हैं, सब लोग प्रबुद्ध हैं, जान रहे हैं, लेकिन उसमें घुस के उसके साथ साथ रहें तो अच्छा लगेगा। अमानित्वम, अदमित्वम, अहिंसा, शांति, आदर, आचार्योपासनम नित्यम, स्थिरम आत्मनिति, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार मेव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, आसक्ति अनुविश्वंग, पुत्र दारग्राद, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टनिष्ठ उपपत्ति, मय च आनंद योगेन भक्ति अव्यचार, विविक्त देश से संसिद्ध। अब इसमें अंतिम आता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। तो ये अध्यात्म ज्ञान की ही बात चल रही है जिससे हम बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। और तन मात्रा में तत्व तक पहुंचने का एक सीरीज का अभ्यास चल रहा है इसमें। तो इस 20 जो साधन बताए हैं उनमें से ये 19वां और 20वें साधन की बात चल रही है। तो इस बात में अध्यात्म ज्ञान की बात हो रही है, अपना ही खुलासा करके हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, इनमें से स्वभाव और गुण आपने जैसे साक्षात्कार किया वैसे ही आपको ये पता लगेगा कि इनके भी जो सत्वगुण हैं
उनसे हमारा अंतःकरण बना हुआ है। हृदय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हृदय तो चूंकि आकाश है, खाली जगह है, तो उसमें तो क्या आप अंदाज करेंगे कितनी गहराई है उसकी, है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको तो हम ठेले पढ़ते रहते हैं, रोज हर समय गाते रहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का संकल्प विकल्प है, बुद्धि का ठहरना है, चित्त का ये और अहंकार की बात है, इसे करते रहते हैं। ये जो सूक्ष्म है विज्ञान है, यही राजयोग का विज्ञान है। तो ये जो अंतःकरण है, इसकी जब प्यूरिफाई होता है, जब शुद्धि होती है, तो इसकी नेगेटिव पावर्स खत्म होने और इनमें से हम बाहर आए। इसी का जो रजोगुणी पार्ट है वो हमारा क्रिया भाग है शरीर का। भाई सतोगुणी भाग में अंतःकरण है हमारा, और सतोगुणी भाग में ही ये समष्टि का अंतःकरण है जो हमारे अंदर विद्यमान है। और इस व्यष्टि में हमारी में इसकी अनुभूति हमें किससे होती है? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम ज्ञान। कान है, चक्षु है, त्वचा है, रसना है, प्राण, ये इतना पिंडा दिखाई दे रहा है। एक खुलासा हो रहा है, इसमें फोटोग्राफी चल रही है, देखते चलिए, अपना नक्शा खींचते रहिए। इनसे हमको ज्ञान मिल गया। अब जैसे ही ज्ञान हुआ, श्रोतम, कुछ सुना तो क्या इच्छा हुई? जैसे ही कान में गंडा पड़ा, तुरंत जीभ चलने लगेगी, यानी वाक। इसी क्रम में वाक, पाणीपाद, वायु, वाक, पाणी, पाणी हाथ का, पाद अग्नि का, उपस्थ और पायु, 5 अच्छे काम। और समष्टि में ये 5 प्राणों से अपलावित, प्राणापान समाम व्यापक। ये सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म प्राण और सूक्ष्म अंतःकरण का जिक्र है। इनको कभी ये मत समझ लेना कि ये जो कान है इसकी बात हो रही है, ये जो कर्ण है इसके भीतर स्रोत है, ये तो बाहर का है। ये सभी इंद्रियां परमात्मा ने बाहर की तरफ छेदी। परांच खानी व्यतरण तस्मात् परांग पश्यन् न अंतरात्। परमात्मा जिसके भीतर बैठा है, उन इंद्रियों को बाहर की तरफ इनका मुंह कर दिया, जैसे भोंपू बाहर की तरफ बचता है। इसलिए हमको जो अंदर की बातें, वो गोपनीय बातें चल रही, इसकी तरफ हम नहीं देखते। कोई धीर पुरुष उस अमृत तत्व को चाहता हुआ अवलोकन करने का प्रयास करता है, तो उसको जो आनंद आता है वो ही जाने, जो मुंह का गुड़ है कि क्या हुआ और कहां तक पहुंचे। ये विषय अपने आप में बहुत सामान्य, पर क्या है, यू टर्न कर देता है एकदम से। जैसे आप भीतर घुसेंगे तो ये रिफ्लेक्ट मारता है। क्यों? कि ये बाहर के संसार को देखता है, भीतर के संसार को नहीं जाने। परमात्मा ने, भगवान ने, श्री भगवान अध्याय 15 में अपनी बातें खोल खोल के रखी। अगर परमात्मा को खुला हुआ देखना है तो ये जो राज विद्या का चैप्टर 9 है, इसकी जगह 15वें चैप्टर में चले जाए। और 15वें चैप्टर में उन्होंने खोल के लास्ट में कहा, इसको मैं रिपीट कर देता हूं, सर्वस्य चाहम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं इसके हृदय में प्रवेश कर, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। 3 चीजें हमारे पास पक्की हैं, स्मृति, ज्ञान और अपोहन, यानी यादाश्त, जानने के तरीके, और अपोहन माने भूलने का रास्ता। ये 3 रास्ते हमें पता है। ये किसके माध्यम से है? उसी परमात्मा, खुलासा उन्हीं का स्वरूप। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। ओ वेदै च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत, स्वरूप, ज्ञान, जितना भी लिखा वो सब में ही ये परमात्मा ने अपनी बात को खुलासा करके रख दिया है।
हम भी अपनी खुलासा अध्यात्म ज्ञान से करने की अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाई अरविंद जी, आपका दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा। 6:48 हुए। जय हो। तो इस स्वरूप में हमने अभी तक यही खुलासा किया। अब हमने अध्यात्म ज्ञान के सूक्ष्म स्वरूप का खुलासा कर लिया। इसको आप अगर पुस्तकों में ज्ञान में देखेंगे तो 42 की बात आएगी। 42 का मतलब 42। 42 कौन से तत्व हुए? हमारी 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, 10 हो गई। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कितने हो गए? 4, 14। तो अध्यात्म ज्ञान की बात हो रही है। तो ये 14 जो इंद्रियां हैं, ये अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक इनका देवता साथ में ना हो। एक एक इनका देवता है और एक एक इनका विषय है। तो इसकी ये त्रिपुटी है। इसकी यही अध्यात्म ज्ञान में आप जाएंगे तो देखेंगे कैसे। जैसे उदाहरण देते हैं त्रिपुटी का, जैसे आंख की त्रिपुटी है। तो आंख है और इसका देवता प्रकाश है, यानी सूर्य। प्रकाश जिससे भी होगा है, और वस्तु है। 3 में से अगर कोई एक गायब है तो आपको कोई संज्ञान नहीं होगा। जैसे आपके आंख नहीं है, रोशनी नहीं है, प्रकाश भी, वस्तु भी है, आप कुछ नहीं पता कर पा रहे हैं, कुछ संज्ञान नहीं हो रहा है। प्रकाश नहीं है, आंख भी, वस्तु है, रातों को कुछ नहीं दिख रहा है। वस्तु नहीं है, प्रकाश भी, आंख में कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही इनकी 5 के देवता हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता। जैसे स्रोत है, स्रोत का देवता क्या है? स्रोत की देवता दिशाएं हैं। स्रोत है, स्पर्श है, इसकी देवता क्या है? वायु है। अब जैसे चक्षु, इसकी देवता सूर्य है। श्रोतम चक्षु रसनम, रसना का देवता कौन? वरुण है। ग्रहण, ग्रहण कहते हैं 2 अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमारों के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये 2 हैं, एक नहीं। और ये 2 क्यों है, बाकी का एक एक है? 2 इसलिए हैं कि देखो, एक तो ठंडा है, एक गर्म। ठंडा चंद्र है और गर्म सूर्य है। तो दोनों के इलाज करने वाले वैद्य हैं। इनको देवताओं ने अलग निकाल के खड़ा कर दिया था, पुराणों में कथा आती है। ये देवताओं का भी इलाज करते हैं। आप निश्चित समझ लीजिए कि आपका देवता जब तक बीमार नहीं हुआ है शरीर में, आप बीमार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और इस देवता को इलाज यही करेंगे। जब भी आपको आपका देवता, इनमें से जैसे 5 देवताओं की बात हुई, ऐसे 5 कर्मेंद्रियों के भी देवता है। बाघ, पाणिपात, पस्तो, पायु। बाघ का देवता कौन है? अग्नि है। पानी का देवता कौन है? इंद्र है। पैर का देवता कौन है? विष्णु भगवान वामन है। उपस्थ का देवता कौन है? पार्वती ब्रह्मा है। वायु के देवता कौन है? यमराज है। अब ये देवता रूठ जाएंगे, इनका इलाज कौन करेगा? इनका इलाज ये करने रहेंगे। ऐसे ही 4 आपके अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का देवता कौन है? मन सो जातो चंद्रमा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, ऐसे देखते मन की जो है वो नहीं लगता है कि किस समय दाल खा जाएगा। ये अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से पलटा खा जाएगा। बुद्धि है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है। चित्त है, चित्त का देवता भगवान है, वासुदेव है। रुद्र है, इसके देवता अहंकार। तो ये 14 हो गए। 14 के 3 मिला के 42 हो। ये 42 का अध्यात्म का क्षेत्र है। इसको बहुत अच्छे से इन देवताओं की सेवा करिए, इनके साथ रहिए, मौज लीजिए। मौज क्या है? मौज शरीर में लेने की नहीं है, मौज ये लेने की है कि हमारी थोड़ी सी नजदीकी हो गई, थोड़ा सा परमात्मा की गोपनीयता से रिश्ता जुड़ गया। अब ये जो पिंडा है पूरा, इसका मैंने पंचीकरण के कई बार पीछे प्रकरणों में बात करी है कि छिदजल पाव गगन समीरा पंच रचिते अदम शरीर। तो पंचीकृत 25 तत्वों से बना हुआ है ये। इनकी बात कभी पीछे प्रकरणों में आ ही गई है। कुल मिला के बात यहाँ आज ये होनी कि ये जो गोपनीय विद्या है, राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम और प्रत्यक्षावगमम धर्मम। ये प्रत्यक्ष धर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बाहर किताब में ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। प्रत्यक्ष जैसे ही आप इसमें अभ्यास में जाएंगे, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखदायी है और आपको पूरी तरीके से आनंद देने वाली है और आपका रास्ता एकदम से प्रकट करने वाली है। आपको कोई व्यवधान उसमें आने वाला नहीं है। तो राज विद्या का जो अध्याय 9 है, उसका जो अंतिम सूत्र है, उसी में हम समेटेंगे इसको। और परमात्मा ये कहते हैं कि देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मन मना भाव, तू मेरे मन वाला हो।
कैसे? मद भक्तो मध्याजी माम नमस्ते माम एवैस युक्तैव आत्मानं मत परायण। ये इसका निचोड़ सूत्र है। जैसे ही शरणागति का रहस्य आपकी समझ में आया और शरणागति का भाव उदित हुआ अंदर से, तो आपको तो कुछ करना है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आदिशम दीक्षित साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस संबंध में कोई किसी का कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से पूछते। मैंने अब अनम्यूट कर दिया सर। ये स्थूल शरीर में अपंचीकृत तत्व क्यों है? सूक्ष्म में तो पंचीकृत है, स्थूल शरीर जो है इसमें अपंचीकृत क्यों कर दिया ईश्वर ने? हर तत्व का आकांक्षा क्यों लगा दिया इसके साथ? साउंड खोलिए, साउंड बंद है आपकी। हाँ, आ रही आवाज? हाँ, अब आ गई। हाँ, आ गई। अब मैं दोबारा उसी बात को कहता हूँ जी कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ जी, ये पंचीकृत नहीं है, ये शुद्ध है, साफ है। जी जी। और ये जो पिंडा है जिसमें सूक्ष्म जैसी सामर्थ्य नहीं, जिसको हम लिए ढोए घूम रहे हैं और जिस दिन हम जाएंगे यहाँ पड़ा हुआ दिखाई देगा, ये पंचीकृत है। फिर से बोलता हूँ, पंचीकृत क्यों है? ये इसलिए है कि अभी बात हुई थी कि सतोगुण से जो तमोगुण शक्ति का जो फैलाव हुआ, हेलो, उस फैलाव में सतोगुण से अंतःकरण बना और ज्ञान की इंद्रियां बनी। रजोगुण से 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां बनी। और ये जो 5 तमोगुण रह गया, जो तमोगुण का भाग रह गया, विशुद्ध तमोगुण, विशुद्ध तमोगुण, जैसे फल में रस होता है और फल का गूदा भी है, तो जो 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 केवल गूदा रह गया, इस गूदा के जो तत्व हैं, ये तत्व पंचीकृत हो करके अपने स्वभाव गुण में परिवर्तित हुए हैं। इस पे एक दिन पूरी तरह से अलग से बैठने की जरूरत है, जिससे ये आभास हो जाए कि ये कैसे कैसे मिल गए एक दूसरे में, क्योंकि यहाँ कोई चीज अलग रह नहीं पाती है। और जैसे जैसे ठोस होती जाती है, मिलती जाती है, जैसे आटे में पानी डाला तो आटा बन के लुगदी बन के तैयार हो गई, पानी सूख गया तो वो रोटी भी नहीं बना सकते उससे। तो ये जो पंचीकरण की किताब है, इस पंचीकरण की किताब के जो 25 तत्व हैं, इसके लिए एक दिन पूरी तरह से बैठेंगे और ये पता लगेंगे। छोटी बात यहाँ इतनी सी कह सकते हैं कि ये हमारी जो आवाज आ रही है, जो चल रही है, इसमें जो प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, ज्यादा बोलने लगते हैं तो थूक गाढ़ा पड़ जाता है, तो पानी पी लो। गिलास उठाते हैं कि नहीं, वक्ता बीच बीच में गिलास उठाने लगते हैं पानी का, क्या बात हो गई भाई, थूक गाढ़ा हो गया। तो जो पंचीकृत जल है, ये ही आकाश में लार है, और लार का अगर प्रयोग ठीक से कर लिया, अगर ठीक से प्रयोग कर लिया लार का, तो इस पूरे 100 साल में एक दिन भी न तो जुकाम होना है न बुखार होना है। किसी डॉक्टर से पता करने की जरूरत है?
आदमी का प्राण निकल गया तो प्राण दोबारा नहीं घुस रहा है उसमें, हाँ जी, है हाँ जी। प्राण नहीं घुस रहा है। तो पंचीकृत की बात एक दिन बड़े लंबे से होगी और देर तक होता है, वो 2 दिन तक भी चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राधेश्याम दीक्षित जी। आज आपने अपना जो उद्बोधन किया, इनफैक्ट जब ये आप भजन गा रहे थे तब हम लोग सोच रहे थे कि शायद एक भजन आप जैसे कई बार भाव विभोर होकर गा जाते हैं उसमें गा रहे, नहीं जब आपने ये बताया कि पृथ्वी किस शक्ति पे चल रही है, किस शक्ति पे हवा में लटकी हुई है, मैं उस शक्ति ने का आह्वान किया उस भजन में, तब उसकी आगे की बात को सुनने के लिए मैंने इमीडिएट कान पे लगा लिया कि इसके आगे आप क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बातें बहुत सहज भाव से कहते हैं, बहुत सरलता से कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते जाते हैं, लेकिन कहते बहुत गहरी बातें हैं। उसके बाद मैंने आपकी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनता रहा। मैं भी विलुप्त था, वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि वीडियो बंद करने से ना फिर वो माइंड डाइवर्ट हो जाता। मैं सिर्फ सुनो कि कह क्या रहे हैं, और धीरे धीरे एक एक चीज को इन्होंने बहुत सहज भाव से मुस्कुराते, जैसे इनके है जैसे ज्ञान के तो इनमें भरा हुआ है, चीजों को कितनी आसानी से बताया। बहुत जिनके जो उदाहरण भी दिए वो भी सिंपल, जो हम लोग के रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण दिए इन्होंने, उस चीज को देख के तो आज का बहुत उपयोगी आपका रहा है आज का उद्बोधन। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। और जैसा आपने कहा कि आगे आप चीज़ों को और, आज तो 12वां अध्याय पूरा वर्ष खत्म हुआ, नया साल शुरू हुआ, तो अगली बार जो आपका उद्बोधन होगा उसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपकी एक एक चीज का आप मतलब आदमी को सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए, मनन करके ये पहचान करनी चाहिए आपने कहा क्या है और किस तरफ आपका इशारा है। आपके इस उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब, धन्यवाद आदरणीय बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के दिया। चलिए आइए आज का एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार है, अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा